हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, सोशोलॉजी सीरीज़ का आनंद ले रहे होंगे और इस सीरीज़ से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो हम हर्बर्ट मीड को कर रहे थे और उसमें एक लास्ट टॉपिक बचा है, आई एंड मी का कॉन्सेप्ट हम जान लेंगे। उसके बाद ये सोशल थिंकर इस किताब से कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम किसी टॉपिक पे स्विच कर जाएंगे। ठीक है, आज शुरू करें, ये कंप्लीट कर लेते हैं, फिर देखेंगे क्या हम फर्दर पढ़ने के लिए लेंगे। ठीक है, शुरू करें आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आई एंड मी समझ लीजिए। वाइल मीड मेक्स कह रहे हैं कि रिवॉल्यूशनरी व्यू ऑफ सेल्फ, यानी हमने सेल्फ को पढ़ा था। हर्बर्ट मीड ने सेल्फ के बारे में बताया था कि ये सोशोलॉजिकल प्रोसेस होता है, ये बाय बर्थ नहीं मिलता है। बच्चा पैदा होता है वो बिल्कुल खाली स्लेट होता है, उसमें अभी कुछ लिखा नहीं गया है, उसका भी सेल्फ डेवलप नहीं हुआ होता है। वो धीरे धीरे जैसे उसकी ग्रोथ होती है, वो इंट्रैक्शन करता है अपने आसपास, अपने माता पिता, अपने सगे संबंधियों से, या जो भी उसको मिलते हैं, इस हिसाब से उसका फिर क्या होता है, सेल्फ डेवलप होता जाता है। तो ये बता रहे, वाइल मी टेक्स एन इवोल्यूशनरी व्यू ऑफ सेल्फ थ्रू द प्ले एंड गेम स्टेजेस, ही ऑल्सो आइडेंटिफाइज टू अदर एस्पेक्ट्स। दो अदर एस्पेक्ट्स को भी उन्होंने डिस्कस किया, देख लीजिए क्या है। और फेजेस ऑफ द सेल्फ विच ही लेबल्स आई एंड मी। ठीक है, according to Mead, the self is essentially a social process going on with these two distinguishable phases. The I and me are the processes within the larger process of the self, and like the self, they are also not things. तो बता रहे हैं जैसे कि self कोई चीज़, कोई वस्तु नहीं है, वैसे I and me के लिए भी इन्होंने कहा। ठीक है, the I is the immediate response of an individual to the others. It is the incalculable, unpredictable and creative aspect of the self. I को बता रहे हैं कि क्रिएटिव एस्पेक्ट है किसका, सेल्फ का ही क्या है, क्रिएटिव एस्पेक्ट है, यानी संरचनात्मक इसका मतलब बताया गया है इसको। मतलब इसमें कहीं ना कहीं रचनाएं बहुत सारी ये करता रहता है। ठीक है, इसीलिए इसको बताया गया। पीपल डू नॉट नो इन एडवांस वॉट द एक्शन द आई विल टेक इन सोशल सिचुएशन। बता रहे किसी को पहले से नहीं पता होता कि ये जो आई है किसी सोशल सिचुएशन में कैसा रिस्पॉन्स करेगा, पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। वी आर नेवर टोटली अवेयर ऑफ द आई थ्रू इट, कह रहे कि ये पहले से पता नहीं होता। ठीक है, वी सरप्राइज अवर सेल्स विद अवर एक्शंस, वी नो द आई ओनली आफ्टर द एक्ट हैज़ बीन कैरिड आउट। कहते हैं जब एक्ट हो जाता है तभी हम उस आई को समझ पाते हैं। ठीक है, दस वी नो द आई ओनली इन अवर मेमोरीज में ही सिर्फ रहता है। मीड लेज ग्रेट स्ट्रेस ऑन द आई फॉर द 4 रीजन्स इन्होंने दिया, और 4 इन्होंने आई से रिलेटेड कारण भी बताए। पहला देख लीजिए, इट इज़ अ की सोर्स ऑफ नोवेल्टी इन द सोशल प्रोसेसेस एंड गिव्स डायनामिज्म टू द इंडिविजुअल पर्सनैलिटी विच अदरवाइज साउंड्स कन्फॉर्मिस्ट टू द सोसाइटी। तो इन्होंने कहते हैं एक नया कुछ है इसमें। ठीक है, ये कहते हैं कि सोशल प्रोसेस में ये कुछ नया नया करता रहता है। जैसे आप मान लीजिए कोई सिचुएशन आई, कैसा रिएक्ट कर देंगे पहले से इसको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये बता रहे हैं। दूसरा इन्होंने बताया, मीड बिलीव्स डैट इट इज़ इन द आई डैट आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ आर लोकेटेड। कह रहे हैं ये आई में ही सारी वैल्यूज़, सारी चीज़ें लोकेटेड होती हैं। यही डिटरमाइन कर देता है कब कैसा रिएक्शन करना है, कब कैसे किसी चीज़ पे रिस्पॉन्स करना है ना। ठीक है, तीसरा देखिए, द आई कंस्टिट्यूट समथिंग डैट वी ऑल सी विच इज़ द रियलाइजेशन ऑफ द सेल्फ। इट इज़ द आई डैट परमिट्स अस टू डेवलप टू आ डेफिनेट पर्सनैलिटी। यानी कह रहे हैं कि यही आई ही क्या है, डेफिनेट पर्सनैलिटी की तरफ मुड़ जाता है, यही बना देता है एक डेफिनेट पर्सनैलिटी। ठीक है, फोर्थ बताया, मीड सीज एन इवोल्यूशनरी प्रोसेस इन द हिस्ट्री इन विच पीपल इन प्रिमिटिव सोसाइटीज आर डोमिनेटेड मोर बाय मी, वाइल इन द मॉडर्न सोसाइटीज देयर इज़ अ ग्रेटर कंपोनेंट ऑफ द आई। अब देखिए इन्होंने क्या बताया कि जो प्रिमिटिव सोसाइटीज़ हुआ करती थी वहाँ पे मी का कॉन्सेप्ट था, मी डोमिनेट करता था। लेकिन मॉडर्न सोसाइटी में क्या है, ज़्यादा जो कंपोनेंट डोमिनेट करता है वो है आई। द आई गिव्स मीट्स थियोरेटिकल सिस्टम some much needed dynamism and creativity. Without it, Mead's actors would be totally dominated by external and internal controls, since every personality is a mix of I and me. ठीक है, the great historical figures are seen as having a larger proportion of the I than most others have. But in day-to-day situations, anyone's I may assert itself and lead to a change in the social situation. Uniqueness is also brought into Mead's system through the biographical articulation of each individual's I and me. That is, the specific exigencies of each person's lives gives him or her a unique mix of I and me. अब देखिए I and me का मिक्स होता है हर चीज़। कह रहे एक सोशल प्रोसेस में
बहुत सारी चीज़ें जब इंटरेक्शन में आती हैं, आई बताता है कि किस सोशल सिचुएशन में क्या रिएक्ट करना है, ये तुरंत हो जाता है, पहले से आप इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, यही सब बता रहे हैं, ठीक है। द आई एंड मी हैव, कह रहे कॉन्ट्रास्टिंग नेचर्स होते हैं इनके, यानी कि ये कॉन्ट्रास्ट में हमेशा रहते हैं आई एंड मी, ये बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। द आई रिएक्ट्स विद द मी, कह रहे आई रिएक्ट करता है किसके साथ, मी के साथ, विच इज़ डिफाइंड बाय मीड as the organized set of attitudes of others which one himself assumes. In other words, me is the adoption of the generalized other and meet calls the social self. कह रहे हैं जो me है, ठीक है, वो क्या है, adoption है किसका, generalized other का, किसके उसमें, इसी को social self कह दिया जा रहा है, यानी social self me को, समझ पा रहे हैं आप, ठीक है। आगे देखिए, इन कंट्रास्ट टू आई पीपल आर कॉन्शियस ऑफ द मी इन्वॉल्व्स कॉन्शियस रिस्पॉन्सिबिलिटी, कह रहे हैं मी के पास क्या है, कॉन्शियस रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मीट कह रहे हैं द मी इज कन्वेंशनल, मी को बता रहे हैं परंपरागत बता रहे हैं वो, ठीक है, हैबिचुअल इंडिविजुअल, तो मी क्या है, कन्वेंशनल है और हैबिचुअल इंडिविजुअल है। Conformists are dominated by the me, although everyone, whatever his or her degree of conformity, has and must have a substantial me. It is through the me that society dominates the individual. Indeed, me defines the idea of social control as the dominance of the expression of the me over the expression of the I. यानी मी यहाँ डोमिनेट कर जाता है, ठीक है, बता रहे हैं आई के ऊपर। मीड ऑल्सो लुक्स एट द आई एंड मी इन प्रेगमेटिक टर्म्स, यानी कि इसको प्रेगमेटिक टर्म्स में देख रहे हैं, यानी आगे की दुनिया को देखते हुए भी वो बता रहे हैं। द मी अलाउज द इंडिविजुअल टू लिव कंफर्टेबली इन द सोशल वर्ल्ड वाइल द आई मेक्स अ चेंज इन द सोसाइटी पॉसिबल। कह रहे हैं मी क्या है, कंफर्टेबली सोसाइटी में रह लेता है, लेकिन जो आई है वही क्या लाता है, चेंज लाता है, ठीक है। सोसाइटी गेट्स इनफ कंफॉर्मिटी वाया द मी to allow it to function and it gets a steady infusion of new developments through the I to prevent it from stagnating. कह रहे हैं कि जो I है यही stagnancy को रोकता है, यानी कि जैसे पानी एक जगह रुक जाएगा तो सड़ने लगता है, वैसे कहते हैं कि I की वजह से ये बहुत सारे डेवलपमेंट्स होते रहते हैं, ठीक है। The I and me are thus a part of the whole social process and allow both individuals and society to function more effectively. We achieve self-awareness when we learn to distinguish between me and I. Individuals become self-conscious when they begin to see themselves as others see them. देखिए हम सब क्या है, दूसरों की नज़रों से भी खुद को देखते हैं कि दूसरा हमारे बारे में क्या परसीव करता है, क्या हमारे लिए ओपिनियन रखता है, तो उससे भी हम इन्फ्लुएंस होते हैं, वही बता रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए आई को और मी को थोड़ा सा इसमें बताया गया है क्या डिफरेंस है। तो आई देखिए, आई इज़ द इमीडिएट रिस्पॉन्स ऑफ एन इंडिविजुअल टू द अदर्स। मी क्या है, एडॉप्शन ऑफ जर्नलाइज अदर्स एंड इज ऑल्सो कॉल्ड सोशल सेल्फ, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, देखिए आई को बताया है इनकैलकुलेबल, अनप्रिडिक्टेबल एंड क्रिएटिव एस्पेक्ट है, ठीक है। और मी को बताया है कन्वेंशनल है और हैबिचुअल है, ठीक है। तीसरा है वी आर नेवर टोटली अवेयर ऑफ द आई एंड वी नो द आई ओनली आफ्टर द एक्ट हैज़ बीन कैरियर। कह रहे हैं कि आई को पूरी तरीके से नहीं जाना जा सकता, ठीक है, उसको क्या है, जब वो कुछ एक्ट कर देता है तब हम उसकी आई के बारे में जान पाते हैं, लेकिन क्या है, मी के बारे में हम हमेशा कॉन्शियस रहते हैं, मतलब जागरूक रहते हैं, ओके फाइन। फोर्थ पॉइंट है आई के बारे में, इट इज़ द स्टोर हाउस ऑफ द नोवेल्टी एंड क्रिएटिविटी, यानी कि नवाचार, यानी नई नई जो चीज़ें हैं वो आई ही करता है और जो मी है उसको कॉन्फर्म करता है, ठीक है, समझ गए होंगे। G.S. Mead gave a distinct psychological explanation when sociology was dominated by macro theories. He indicated that the foundation of human life is human behavior. कह रहे हैं कि जो फाउंडेशन है ह्यूमन लाइफ की वो उसका ह्यूमन बिहेवियर ही है, कैसा वो बिहेवियर करता है, कैसे वो एक्ट करता है, यही सब क्या है, लाइफ की यानी ह्यूमन लाइफ की फाउंडेशन है ना। दैट इज़ नाइदर इट normatively defined values as earlier sociologists like Emil Durkheim have argued, and it is purely driven by instinct and as indicated by Sigmund Freud, nor behavior is totally guided by material consideration as explained by Marx. Rather, human behavior is reflective, reactive and modifiable in interactional situation. ठीक है। मीड इज़ ऑफन क्रिटिसाइज फॉर इग्नोरिंग बायोलॉजिकल जेनेटिक इन्फ्लुएंस ऑन ह्यूमन एटीट्यूड। इनको इसीलिए क्रिटिसाइज किया जाता है मीड को कि इन्होंने बायोलॉजिकल एस्पेक्ट को इग्नोर किया, यानी इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जो ह्यूमन एटीट्यूड को इन्फ्लुएंस करता है। ये जो बायोलॉजिकल चीज़ें हैं वो भी ह्यूमन एटीट्यूड यानी वो कैसा बिहेव करेगा
इस पे डिपेंड करता है, लेकिन इन्होंने इस पे ध्यान नहीं दिया, ठीक है, इसीलिए इनका ये क्रिटिसिज्म बनता है. अकॉर्डिंग टू रोपर्स, मीड एनालिसिस सीज सोशल एक्टिविटीज एज ओनली डिस्क्रीट एपिसोड्स विदाउट एनी हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी. इंटरैक्शनिज्म इन जनरल focuses upon individual interaction in vacuum. Patrick Baird in his social theory in 20th century and beyond 2010 की इनकी किताब है, argues that Mead saw social life as too consensual. ठीक है. Critics also point out that Mead and other symbolic interactionists fail to elaborate the origin of meanings. However, this criticism is largely unwarranted, as Mead has highlighted that self is not same for every individual, and the introduction of the concept of the I of individual offers much dynamism to the theory. मतलब कह रहे हैं यहाँ पे इनका थोड़ा लास्ट में थोड़ा क्रिटिसिज्म, गला अभी भी ठीक नहीं है, इसीलिए दिक्कत हो रही है बोलने में. तो समझिए क्या कह रहे हैं कि मीड का ये यहाँ पे क्रिटिसिज्म इस बेसिस पे भी होता है कि इन्होंने क्या किया, सेल्फ को बहुत हाईलाइट किया, ठीक है, और ये भी बताया कि हर इंडिविजुअल का सेल्फ अलग है, ठीक है, तभी तो नए नए नवाचार होते रहते हैं. देखिए आप नई नई चीज़ें, कोई कुछ बना रहा होता है, कुछ आइडिया को क्लेम कर रहा होता है, कुछ आप इतनी सारी डिस्कवरीज देखते हैं. ये सारी चीज़ें किस लिए कैसे पॉसिबल हो पाती हैं, क्योंकि हम जो है अलग अलग सेल्फ से बने हुए हैं, ठीक है. किसी के अंदर कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा आ गई, किसी में थोड़ा कम आ गई, तो इस तरह से ये डिफ्रेंशिएट हो जाता है सोसाइटी में, ठीक है. अब देखिए इन्होंने क्या बोला, दिस थ्योरी ऑफ मी डिबंक्ड ऑल द प्रेडिसेसर्स एंड इट ऑफर्ड अ कॉर्नर स्टोन टू द राइज ऑफ द सिम्बॉलिक इंटरेक्शन, ठीक है. ही वॉज अ ट्रू फाउंडर ऑफ अ सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन विच emerged as a strong pillar of the discipline. According to John Dewey, Mead was a seminal mind of the very first order. इनको बहुत इन्होंने तारीफ कर दी, कहने इन्होंने कहा कि ये एक तरह से इन्होंने एक नया ऑर्डर सेट किया मीड ने, ठीक है. तो विद दिस हम इस पूरे चैप्टर को एंड कर पाते हैं. सोशल थिंकर्स हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं. इसका मतलब ये नहीं कि हमने सारे थिंकर्स को कर लिया है, हमने मेन को ही किया है जिस किताब में गिवन थे. जितना आपको जानना ही चाहिए, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, उतना हमने कर लिया है. नेक्स्ट हम किसी टॉपिक को लेकर के आएंगे और आपको बताएंगे कि कैसे कैसे क्या है, ठीक है. आप आई होप आपने इन्जॉय किया होगा इन सेशंस को. सोशोलॉजिकल थ्योरीज़ ये सब हम जानेंगे आगे, क्या क्या थ्योरीज़ उसमें आती हैं, ठीक है. इंडोलॉजिस्ट के बारे में जानेंगे, ठीक है, जैसे MN श्रीनिवास हैं ना, गुरिये जी हैं, इस तरह से हम पढ़ेंगे, इनको भी पढ़ेंगे, ठीक है. कल मिलते हैं, तब तक के लिए आनंद से पढ़िए, डोंट टेक बर्डन, और इन्जॉय करिए रीडिंग को, ठीक है. ऑल द बेस्ट.